ओम शांति। आज बाबा के 26 अप्रैल 2023 को चले हुए प्यारे मीठे महावाक्यों का हम सभी मिलकर चिंतन करेंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से बहुत सी धारणाओं की बातें समझाई है और धारणाओं के साथ साथ हमें हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी रियलाइजेशन कराई है। बाबा ने आज हम बच्चों को सबसे पहले हमारा कर्तव्य याद दिलाया कि बच्चे, आपको अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, सच्ची कमाई करनी भी है और औरों को करानी भी है। जैसे दुनिया में एक बहुत सुंदर सी कहावत भी है कि तुरंत दान महापुण्य। तो बाबा ने आज हम बच्चों को भी इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने के लिए सोचने के बजाय तुरंत जहाँ पर भी हमें मौका मिले, चांस मिले, तो उस अवसर का हमको लाभ उठाते हुए उन ज्ञान की प्यासी आत्माओं को, उनको ज्ञान रत्नों का दान दे करके सच्चे सुख शांति की कमाई जमा करने का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं आपको कर्म करके दिखाना है, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहना है। दूसरा, आज बाबा ने हम बच्चों के सामने अपनी बहुत प्यारी सी मीठी सी एक चाहना भी रखी है, एक आश रखी है। और वो आश है कि जैसे बाबा जो है सुखदाता है, सबको सुख देने की ही चाहना रखते हैं। कभी भी बाबा के मन में किसी भी बच्चे के प्रति या किसी भी आत्मा के प्रति दुख देने की भावना या संकल्प पैदा नहीं होता है। कहीं भी ऐसा विकल्प पैदा नहीं होता है कि मेरे किसी भी बच्चे को दुख दर्द तकलीफ मिले, सबको सुख ही मिले, यही शुद्ध भाव बाबा के मन में रहता है। तो उसी तरह से आज बाबा भी हम बच्चों को आप समान बनाने की यही शुभ आश रख रहे हैं कि हम बच्चे भी जैसे बाबा सबको सुख देते हैं, वैसे ही हम भी सबके लिए सुखदायी हों, कल्याणकारी हों। हमारे उसके लिए जो भी संकल्प चलें वो सदा शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हों, कल्याण के संकल्प हों। किसी को भी दुख देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले विकल्प ना चलें, ऐसे कर्म हमको नहीं करने हैं। तो ये चाहना बाबा ने आज हम बच्चों के सामने रखी। तीसरी बात, जैसे दुनिया में गीत बना हुआ है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, तो बाबा आज हम बच्चों को भी अपने दिल रूपी दर्पण में झांकने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारा इस देह का भान कहाँ तक टूटा है। बाबा हम बच्चों को जो भी समझाने देते हैं, श्रीमत देते हैं, हम उसको कहाँ तक स्वरूप में लेकर के आए हैं, अपनी धारणाओं में लेकर के आए हैं। तो बाबा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं, हम अपने आप को देखें कि हमारा पुण्य का खाता कितना जमा हुआ है। बाबा दुनिया का एग्जाम्पल देते हुए हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे स्कूल में भी जो बच्चे लास्ट बेंच पर बैठे होते हैं, तो टीचर को पता रहता है कि ये कितने होशियार हैं या कहाँ तक ये डिज़र्व करते हैं, कहाँ तक इनकी बुद्धि चलती है। बाबा को भी हम बच्चों के बारे में पता है, परंतु फिर भी बाबा हम बच्चों को एक बात कह रहे हैं कि बच्चे अपना हर रोज़ का पोता मेल बाप को दें। हम अपने आप की चेकिंग करें कि हमारा पुण्य का खाता कितना जमा हुआ, हमारे सारे दिन भर में कितने हमारे अंदर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प चले, कोई विकल्प तो नहीं चला, कोई ऐसा कर्म हमारे से तो नहीं हुआ जिससे हमारे से कोई पाप कर्म बन जाए। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को आज विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को एक और बात कही कि जैसे पांडव सेना में भी महारथी थे और कौरवों की सेना में भी महारथी थे, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण पांडव शिव शक्ति सेना हैं। हमारे अंदर भी हमें अपने आप को चेक करना है कि महारथियों वाले वो गुण हमारे अंदर कहाँ तक आए हुए हैं। बाबा अगला एग्जाम्पल हम बच्चों के सामने रखते हैं कि बच्चे जैसे व्यापारी होता है, हर रोज़ रात को शाम को अपना सारा बहीखाता चेक करता है कि सारे दिन भर में उसको कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है।
उसी तरह से हम भी हर रोज़ अपना पोता मेल चेक करें कि आज सारे दिन भर में हमने क्या जमा किया है और कितना हमको नुकसान हुआ है। क्योंकि बाबा कहते इस समय हमारा सारा दार मदार अगले भविष्य के लिए इस समय जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर है। जितनी अच्छी पढ़ाई हम पढ़ेंगे, जितना हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा रहेगा, उतना ही हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि अगर हमारा मन योग में नहीं लगता है तो बाबा कहते वो शैतान बन जाता है, उसमें खराब ख्यालात आते हैं। ऐसे भी दुनिया में कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम अपने मन बुद्धि को बाबा की याद में, ज्ञान की बातों में, सेवा में लगा करके रखेंगे तो हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। बाबा हम बच्चों को रूप बसंत की कहानी सुनाते हुए भी समझा रहे हैं कि अब बच्चे आपको भी रूप बसंत की तरह ज्ञानी योगी तो आत्मा बन करके अपने को बाप समान और औरों को आप समान बनाना है। सर्व को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। और बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया कि जो सहज योगी आत्मा होती है उसकी निशानी क्या है। तो जो सहज योगी आत्मा होगी वो अपने मन को सदा एक श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट रखेगी और उसके पास कभी भी कोई भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ स्वभाव संस्कार, जो दिल से ग्रस्त करने वाली बातें हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। तो बाबा ने आज कहा कि मन को जो है वो अपनी ऐसी श्रेष्ठ पोजीशन में सेट कर लेंगे तो जो व्यर्थ के हमारे अलग अलग पोस्चर बन जाते हैं, बोझ बनते हैं, है ना। तो कई बार हमारा उदासी वाला भी हो जाता है, कई बार हम अपने आप को बिल्कुल हीन भावना से देखते हैं, कई बार स्वभाव संस्कारों की टक्कर हो जाती है। तो इन सारी बातों से अपने आप को बचाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे सदा साक्षी दृष्टा होकर के हर पाठ को देखो, हर सीव को देखो और दूसरा अपने मन को श्रेष्ठ सम्मान के सीट के आसन पर विराजमान रखेंगे तो हम व्यर्थ से बचे रह सकते हैं। और लास्ट में बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत ही सुंदर नशे की बात बताते हुए कहा कि बच्चे आपके पास बाप का दिया हुआ खुशी का खजाना है। आप अपने आप को उस खुशी के खजाने के अधिकारी समझो तो सदा आप खुश भी रहेंगे और सबको खुशियाँ भी बांटते रहेंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो भी धारणा की बातें समझाई हैं हम सभी मिलकर के अपने आप को चेक भी करेंगे और जो जो चेंजेस हमें अपने अंदर करनी है उन चेंजेस को भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।